इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट भाग जिसे हम प्रेमबल कहते हैं उसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक्चुअली प्रेमबल जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रेमबल हम क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। तो प्रेमबल पढ़ने के पीछे हमें बहुत सारे रीजन है, अनेकों रीजन है। इसमें से जो मुख्य बातें हैं वो इसमें 4 है। प्रेमबल का हमें क्यों जरूरत है, ये प्रेमबल के पास क्या अधिकार है, ये प्रेमबल हमें क्यों चाहिए, ये और प्रेमबल हमें क्या बताता है, ये इन चारों फैक्टर को पढ़ने के लिए आपको प्रेमबल पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रेमबल जो है आपका वो इसलिए जरूरी है कि बिकॉज ये संविधान के पार्ट में पहले पेज पे से डाली गई है। अब जो चीजें पहले पेज पे डाली जाती है उसका इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है आपको। हाँ, मानते हैं हम प्रेमबल के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं जोड़ा गया या प्रेमबल को इस तरीके से शामिल नहीं किया जिस तरीके से संविधान के अलग अनुच्छेद शामिल किए गए, बट उस तरीके से शामिल नहीं करने के बावजूद भी प्रेमबल की इंपॉर्टेंस है उसमें जरा सा भी कमी नहीं है। क्यों नहीं कमी है, बिकॉज प्रेमबल एक तरीके से क्या है, एनोड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर है, पॉजिटिव पार्ट है। ये यदि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने जो लड़ाई लड़ी है, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, हम सिर्फ किसके लिए लड़ाई लड़ी, वो सारी की सारी बातें हमारे प्रेमबल में शामिल है और वो सभी बातों को जो प्रेमबल में शामिल है उसको हमने एक एनोड शब्द से हमने डिफाइन किया है। एनोड वो ऐसा शब्द है जिसके तहत आप जान सकते हो कि आपके प्रेमबल क्यों जरूरी है और प्रेमबल में क्या जरूरी है और प्रेमबल को क्यों रखा गया संविधान के अंदर। तो ये सभी बातें मैं आज आपको बता रहा हूं कि एनोड क्या बताता है प्रेमबल के बारे में। जैसे आपको पता है एनोड, एनोड मतलब ए अथॉरिटी, अथॉरिटी प्रेमबल का जो अथॉरिटी है वो पीपल ऑफ इंडिया को बिलोंग करता है। हम कहते हैं ना वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनी डिसॉल्व इंडिया एज अ सोवरेन सोसाइटी सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसका मतलब यह है कि ए बताता है प्रेमबल का अथॉरिटी, अथॉरिटी किसके पास है, पावर ऑफ संविधान किसके पास है, वो पावर ऑफ संविधान हमारे लोगों के पास है, हम जैसे लोगों के पास है, आप जैसे लोगों के पास है। तो हमारे संविधान का जो अथॉरिटी है, सुप्रीम पावर है, वो क्या है, हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश की जनता है। नेक्स्ट अपने पास आता है एन, एन बताता है नेचर, हमारे देश का नेचर क्या है, हमारे देश का नेचर है एसएसडीआर, हमारे देश का नेचर क्या है एसएसडीआर। एसएसडीआर का मतलब क्या हुआ, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये हमारे देश का मूल नेचर है। जब हम कहते हैं हम भारत में रहते हैं तो भारत में रहने का मतलब है भारत क्या है, एक सोवरेन राष्ट्र है, भारत एक सोशलिस्ट राष्ट्र है, भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, भारत एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र है, भारत एक रिपब्लिक राष्ट्र है, ये हम बोलते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चों, दैट इज ओ, ओ इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, हमने संविधान क्यों लिया, हमने संविधान क्यों बनाया, हमने अंग्रेज से पावर ऑफ ट्रांसफर क्यों लिया, हमने माउंटबेटन प्लान से भारत को क्यों डिवाइड किया, उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। और ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, जस्टिस। ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी, लिबर्टी क्या है, लिबर्टी। जस्टिस क्या है हमारी, इक्वालिटी। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी, फ्रेटर्निटी। तो ये जो चारों फैक्टर है ये हमारे ऑब्जेक्टिव है। हमारे प्रेमबल का ये 4 फैक्टर कौन से हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये हमने संविधान में, संविधान को अपनाने का मूल मंत्र एंड मूल उद्देश्य था कि हम अपने जनता को क्या दे सके, जस्टिस दे सके। जस्टिस में क्या दे सके, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल जस्टिस। लिबर्टी हम एक्सप्रेशन, थॉट, बिलीफ, फेथ सब दे सके। इक्वालिटी स्टेटस, अपॉर्चुनिटी दे सके। फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्वता और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन दे सके, राइट। और बी अपना ए यहां पे साइलेंट है, एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन का मतलब है कि हम 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को एडॉप्ट किया, लागू नहीं किया। लागू दोस्तों बच्चों हमने कब किया, हमने 26 जनवरी 1950 को किया और संविधान पटल पे साइन कब हुआ था, 24 जनवरी 1950। धन्यवाद।